Good morning and welcome my dear students. I am Rushali ma'am from VM Academy classes नासिक। हम देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस फॉर 12th साइंस और हम 12th का देख रहे हैं केमिस्ट्री। हम ख़त्म कर चुके चैप्टर नंबर 4 केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं एमएसटी सीईटी के। तो आज का है पार्ट 2। तो ऑलरेडी पहले पार्ट में हमने 15 क्वेश्चन को क्या किया है, डिस्कस किया है। बहुत सारे क्वेश्चन का जो होते हैं वो रिपीटेड टाइप के होते हैं, वैल्यू चेंज होते हैं सिर्फ। तो आज हम और 15 या 20 क्वेश्चन को क्या करेंगे, आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एमएसटी सीईटी पार्ट 2 विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 2020 का क्वेश्चन है ये। व्हाट इज स्टैंडर्ड नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड एंथैल्पी फ्रॉम फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमें ये रिएक्शन दिए और यहाँ पे बॉन्ड का भी हमें क्या दिया है, एंथैल्पी दिया है। और हमें पूरा क्या है इसके लिए कैलकुलेट करना है, मतलब नाइट्रोजन का हमें ये कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा आर H0 इज इक्वल टू समेशन ऑफ डेल्टा एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड। रिएक्टेंट के जो बॉन्ड होंगे उनको हम यहाँ पे लिखते हैं माइनस समेशन ऑफ डेल्टा H0, जो प्रोडक्ट जो होगा, प्रोडक्ट में जितने भी प्रेजेंट होगी सबकी एडिशन होगी। प्रोडक्ट के क्या होंगे, जो बॉन्ड होंगे वो हम यहाँ पे लिखते। हेज लॉ देख चुके हम, ऐसा था हेज लॉ। तो यहाँ पे मतलब हमें क्या है, देखो डेल्टा H0 रिएक्टेंट कौन कौन है, देखो नाइट्रोजन कितने बार प्रेजेंट है, एक टाइम। तो यहाँ पे H0 क्या होगा, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, प्लस और एक रिएक्टेंट है, कितने टाइम प्रेजेंट है, 3 टाइम प्रेजेंट है। डेल्टा H0 कौन सा बॉन्ड है उसके बीच में, HH। यहाँ पे क्या होगा, HH बॉन्ड 3 टाइम प्रेजेंट होगा। यहाँ पे नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ पे 2 टाइम क्या होगा, NH। 2 नहीं, कितने टाइम होगा ये, 6 टाइम होगा। 3 2 6 होगा ना, माइनस क्या होगा 6 टाइम डेल्टा H0 NH बॉन्ड ये। और यहाँ पे हमें ये वैल्यू भी प्रोवाइड की है, कितनी है, -83। मतलब क्या होगा, -83 इज इक्वल टू, हमें इसे तो कैलकुलेट करना है नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड को, ये तो हमें कैलकुलेट करना है, प्लस 3 इंटू इसकी कितनी वैल्यू होगी, देखो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 435 किलो जूल, माइनस 6 इंटू इसकी कितनी वैल्यू है, 389। तो चलो वैल्यू पुट करते और कैलकुलेट करते। अब आगे का पार्ट इजी है। तो -83 इज इक्वल टू, ये एज इट इज़ आएगा, मैं सिर्फ डेल्टा H0 लिख रही हूँ N2 के लिए, प्लस इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आएगा 1305, माइनस इसकी करोगे तो आएगा 2334। तो आपको क्या करना है, डेल्टा H0 नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इससे हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो क्या करो, इससे इसे माइनस कर दो, इससे इसे माइनस कर दो, माइनस साइन आएगा, ये इसके साथ क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो ये इस साइड चला आएगा। तो यहाँ पे सारी एडिशन आपकी कितनी आएगी, ये आएगी 946 किलो जूल, इतनी होगी। मतलब जो बॉन्ड एंथैल्पी होगी नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन की, वो कितनी होगी, दिस मच, 946। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन क्या होगा, आंसर सी करेक्ट होगा। तो कभी कभी क्या करते, इसे पूछते हम कैलकुलेट कर सकते, कभी कभी किसी एक बॉन्ड के लिए पूछते, तो इसका आंसर ऐसे होगा। तो हमेशा याद रखना है, देख लो यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड है, मतलब कितने बार प्रेजेंट है, लेकिन एक कंपाउंड में 3 बार होता है, इसे 2 कंपाउंड है, मतलब टोटल कितना हो गया, 6 टाइम, इसलिए हमने 6 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड कितने टाइम है, 3 टाइम। यहाँ पे नाइट्रोजन एक ही बार है, तो इसे हमने किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया। तो आंसर होगा 946 किलो जूल। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। सी द सेकंड क्वेश्चन, ये भी 2020 का एक क्वेश्चन है। रिलेशन बिटवीन डेल्टा H फॉर द रिएक्शन, हमें ये रिएक्शन दिए, तो देखो क्या रिलेशन होगा।
तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। तो हमारे पास डेल्टा एन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में देखो, यहाँ पे देखो ये 2 और ये 1 दोनों भी गैसीय स्टेट में, सिर्फ गैस के ही मोल लेते हैं हम, मतलब 3 माइनस 2, तो नंबर ऑफ मोल कितने होंगे 1। तो चलो पुट करते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन की वैल्यू 1 आर टी। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू आर टी। ये क्या होगा, रिलेशन होगा फॉर 2SO3 रिएक्शन के लिए। तो देखो कहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ये ऑप्शन करेक्ट हो रहा है इन ऑप्शन बी, डेल्टा एच डेल्टा यू आर टी। तो इस क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस टाइप के भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आते हैं, तो इस टाइप को भी एक बार देख लो। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हमने डेल्टा एन की वैल्यू 1 पुट की तो हमें मिला आंसर बी मिला। सी द सेकंड वन, ये 2015 का क्वेश्चन है CET का। गिवन दिया है आर की वैल्यू प्रोवाइड की है, आर इज इक्वल टू, तो चलो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। हमें आर प्रोवाइड किया है, कितना है 8.314। वर्क डन हमें क्या करना है, वर्क डन ड्यूरिंग कंबशन, हमें वर्क डन क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कंबशन कितना हो रहा है, यहाँ पे 0.090 किलोग्राम सब्सटेंस का हो रहा है। तो सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये सेम क्वेश्चन 2017 में भी आया था, लेकिन अभी लिखा है तो एक बार हम देख लेते हैं। चलो, तो लास्ट जो पार्ट 1 है उसमें भी हमने सॉल्व किया था। तो हमें दिया है यहाँ पे 0.090 किलोग्राम इथेन के लिए फाइंड आउट करना है। इथेन का मोलर मास भी दिया है, कितना दिया है मोलर मास इथेन का 30। यहाँ पे टेम्परेचर भी प्रोवाइड किया है, कितना है 300 केल्विन। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो चलो लिखते हैं C2H6 का जो कंबशन होगा ये है गैसियस फॉर्म में। यहाँ पे क्या लगेंगे 7/2 क्या लगते हैं O2 गैस, ये बैलेंस करने के लिए लिखे गए हैं ऐसे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट हमेशा होता है ट्वाइस ऑफ CO2 प्लस थ्राइस ऑफ H2O। इनमें से ये लिक्विड होगा, ये क्या होगा गैस होगा। यहाँ पे तो इस रिएक्शन के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस रिएक्शन का हम 1 मोल के लिए, ये रिएक्शन टोटल ये 1 मोल है क्योंकि, तो ये रिएक्शन है हमारे पास। तो देखो हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो वर्क डन के लिए हमें क्या चाहिए, वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू, फॉर्मूला होगा माइनस डेल्टा NG/RT। तो वो नंबर ऑफ मोल्स देखो, तो नंबर ऑफ मोल्स डेल्टा NG हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे इसे तो छोड़ देना पड़ेगा क्योंकि ये लिक्विड है। तो 2 माइनस 7/3 मतलब 3.5 प्लस 1 4.5। सेम न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया है, लेकिन ये 2 बार आया है, 2015 में भी आया है और 17 में भी आया है। तो यहाँ पे ये कितना आएगा -2.5। तो यहाँ पे देखो वैल्यू पुट करते हैं, -2.5, आर की वैल्यू होगी 8.314, टी है हमारे पास 300 केल्विन। तो ये आ गया आंसर, क्या हो जाएगा ये, अगर इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमें मिलेगा 18.7 किलो जूल। तो अभी देखो, तो ये मल्टीप्लिकेशन 18.7 नहीं आएगी, ये मल्टीप्लिकेशन आएगी हमारे भी 6.2355 किलो जूल। तो देखो ये कितना था, इसका मोलर मास देखोगे तो ब्रैकेट में दिया है, देखो 30, मतलब 30 ग्राम इतना फॉर्म कर रहा था। हमें कितना करना है 0.090 किलोग्राम, इसे ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 90 ग्राम। तो हमारे पास है कि 30 ग्राम C2H6 इतना क्या है वर्क डन करता है, तो 90 ग्राम C2H6 कितना करेगा, तो कितना करेगा 6.2355 इंटू 90 डिवाइड बाय 30। तो ये आंसर आपको मिलेगा 18.71 किलो जूल, इतना होगा। पॉजिटिव साइन या निगेटिव साइन नहीं। तो आपके ऑप्शन में देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पे होगा ऑप्शन आंसर बी क्या होगा
करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आइडियली 1 मोल के लिए मतलब 30 ग्राम के लिए इतना वर्क डन हो रहा था, तो 90 ग्राम के लिए कितना होगा 18.71, अप्रॉक्सीमेटली क्या है 18.7, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सी द थर्ड वन, 2014 का क्वेश्चन है ये। द वर्क डन व्हेन 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 5 मीटर क्यूब टू 1 dm क्यूब एट 300 केल्विन अंडर द प्रेशर ऑफ 100 किलो पास्कल। तो चलो जो दिया है वो लिख लेते हैं पहले। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ जो दिया है, मोल्स की हमें ज़रूरत नहीं है। वॉल्यूम दिया है यहाँ पे V1 कितना दिया है, वो दिया है 5 मीटर क्यूब। तो देखो एक का मीटर क्यूब है, एक का dm क्यूब है, दोनों को एक जैसा करना पड़ेगा। तो दोनों को क्या कर लेते हैं यहाँ पे, इसे भी हम dm क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻³ क्या होगा, dm क्यूब लिखो या लीटर लिखो, दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। V2 क्या है हमारे पास 1 dm क्यूब और लीटर सेम है, मतलब ये क्या होगा 1 लीटर होगा। उसके साथ साथ हमें क्या प्रोवाइड किया है, यहाँ पे टेम्परेचर दिया है कितना है 300 केल्विन। वैसे हमें टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है, प्रेशर की ज़रूरत है। प्रेशर कितना है 100 किलो पास्कल। हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है, मतलब हमें W फाइंड आउट करना है। क्या फॉर्मूला है वर्क डन का हमारे पास, W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल, ये P एक्सटर्नल ही है, माइनस P एक्सटर्नल इंटू क्या है फॉर्मूला हमारा यहाँ पे डेल्टा V। तो डेल्टा V क्या होता है V2 माइनस V1, तो माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। तो सारे हमारे पास वैल्यू ये हमारे पास 100 है, V2 हमारा 1 है, V1 5 इंटू 10⁻³ मतलब क्या हो जाएगा 5000। तो देखो यहाँ पे इस माइनस साइन रहेगा, तो ये -100 इंटू ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन आएगा और ये आएगा 4999। 5000 से 1 को माइनस करना है और माइनस साइन आएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये आएगा 499 और ये 2 0 लग जाएंगे। ये क्या होगा, अभी इसका यूनिट देखो क्या होगा, ये होगा किलो पास्कल लीटर, इतना होगा वर्क डन। बट हमें किलो जूल में पूछा, तो इसे किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसे किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसे 1000 से डिवाइड करेंगे। तो देखो ये क्या आएगा, इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 499.9 किलो जूल। ये होगा हमारा आंसर। आई होप दिख रहा है। तो ये है हमारा आंसर। तो आंसर आया वर्क डन इज इक्वल टू दिस मच 499। तो देखो कहीं पे ये ऑप्शन है क्या, यस। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। 499.9 इज द किलोजूल इज द वर्क डन। सी द नेक्स्ट वन, फाइंड द करेक्ट इक्वेशन। 2014 और 2010 में थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया था, लेकिन आंसर सेम। मैं क्वेश्चन भी बताऊंगी 2010 का, पहले हम ये 2014 का ऐसा क्वेश्चन था, सेम ही आंसर है दोनों का। तो हमें क्या है, करेक्ट इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। इससे अगर हम स्प्लिट करके लिखें तो ये डेल्टा H क्या होता है, ये होता है H2 माइनस H1 इज इक्वल टू, ये होता है U2 माइनस U1, इंटरनल एनर्जी चेंज है, ये होगा प्लस N2RT माइनस N1RT। ये चेंजेस है, डेल्टा है मतलब। तो चलो इसी इक्वेशन को हमें रीराइट करना है। तो ये क्या होगा, H2 माइनस H1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू नहीं, इन दोनों को हम इस साइड लाएंगे तो U2 माइनस हो जाएगा, U1 प्लस हो जाएगा, क्योंकि उस साइड माइनस है। इस साइड में क्या रहेगा, देखो N2RT माइनस N1RT। तो देखो ऐसा ऑप्शन कहीं पे है क्या, तो कहाँ पे ये मैच हो रहा है, देखो कहाँ पे मैच हो रहा है, ये H2 H1 H1 माइनस U2 प्लस U1 N2RT। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ये करेक्ट आंसर है इसका। ओके, 2014 में क्या क्वेश्चन था, 2010 में क्या क्वेश्चन था,
करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द heat supplied at constant pressure and constant volume in gaseous reaction is, मतलब वहाँ पे भी आपको करेक्ट ऑप्शन ही फाइंड आउट करना है। और या वहाँ पे भी सेम क्वेश्चन था, तो सेम क्वेश्चन वहाँ पे भी था 2010 के लिए भी। तो यहाँ पे जो 2010 का था तो सेम आपको लिखना है, सिर्फ क्वेश्चन थोड़ा सा उन्होंने डिस्क्राइब करके दिया है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिया है और सेम आंसर आएगा। तो इसे स्प्लिट करो, इसे स्प्लिट करो, इसे स्प्लिट करो, फिर रीराइट करो। रीराइट करके देखो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। तो वहाँ पे भी जो 2010 का क्वेश्चन था उसका भी आंसर मैं यहाँ पे लिखूँ कि क्या था, देखो H2 माइनस H1 प्लस U1 कर दिया था उन्होंने माइनस U2 इज इक्वल टू क्या किया था उन्होंने, सेम था N2RT माइनस N1RT। तो उनका ऑप्शन ये था, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोनों जगह पे आंसर क्या है, ऑप्शन सी करेक्ट है दोनों जगह पे। सो ये थे 2014 और 2010 का क्वेश्चन। हमारे पास ये इक्वेशन है, हमने स्प्लिट करके लिखा तो हमें मिला ऑप्शन सी। सी द क्वेश्चन 2010 का क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा है, द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज़ 260 किलो जूल। तो चलो हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखना है वाटर के लिए। क्या हो जाएगा, H2 प्लस 1/2 O2 फॉर्मेशन ऑफ H2O। कितने मोल H2O बने, 1 मोल, कोई भी कोएफिशिएंट नहीं मतलब 1 मोल। तब यहाँ पे डेल्टा H कितना था, 260 किलो जूल था दिया हुआ है। हमें 130 किलो जूल के लिए कितने मोल फॉर्म होंगे वो फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे हमें रिएक्शन से पता चल रहा है कि 260 किलो जूल जो है एनर्जी हीट वाटर डिकम्पोज कितने मोल को कर पाती है, 1 मोल को। तो 130 किलो जूल अगर क्या है हम यूज़ करते हैं डिकम्पोज, वो हीट विल डिकम्पोज वाटर कितनी होगी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कितनी होगी, 130 इंटू 1 डिवाइड बाय 260, ये हो जाएगा 1/2, मतलब क्या होगा 0.5 मोल। तो देखो 260 क्या थी, डबल थी, तो 1 मोल वहाँ पे क्या हो रहे थे, डिकम्पोज हो रहे। तो 130 उसकी आधी, तो उसमें कितने होंगे, 0.5 मोल। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर करेक्ट होगा, यहाँ पे होगा आंसर ऑप्शन सी 0.5 मोल। ये 2010 का क्वेश्चन। तो हम क्या आएगा आंसर, अच्छे से समझ लो। आपको रिएक्शन अगर लिखते आती है तो आप क्या कर सकते हो इजीली। अगर आपने रिएक्शन में लिखते वक्त इसे 2 मोल किया तो अगर ये आपका 2 मोल फॉर्म हुआ तो ये डबल हो जाएगा, वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर दिया है 1 मोल के लिए तो 1 मोल के लिए ही लिखो रिएक्शन। तो आप रिएक्शन में ऐसे फ्रैक्शन भी यूज़ कर सकते हो ऑक्सीजन के लिए। तो यहाँ पे डेल्टा एच था 260 इस रिएक्शन में, तब 1 मोल वाटर बन रहा था। तो 260 में 1 मोल बन रहा है, तो 130 में कितना बनेगा, उसका आधा 0.5 मोल। सो ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो सेम क्वेश्चन 2011 में आया था, क्या है, द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज -272, मतलब ये कितनी है, -272 किलो जूल हीट ऑफ फॉर्मेशन। कितना, 1 मोल के लिए। हमें 750 में कितना फॉर्म होगा पूछा है। तो सेम क्वेश्चन है, तो हमने अभी लिखा था क्या वो पिछले में यहाँ का, तो हमें पता है 273 किलो जूल हीट क्या करती है, 1 मोल क्या कर सकती है, वाटर को डिकम्पोज कर सकती। तो हमें लिखना है कि 750 किलो जूल कितने मोल को क्या करेगी, डिकम्पोज करेगी। तो यहाँ पे क्या है, माइनस साइन की ज़रूरत नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 750 इंटू 1 डिवाइड बाय 272 या आई थिंक 3 नहीं है, 272। तो इसे जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये आंसर आपको मिलेगा 2.747, मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली क्या है, 2.75 मोल। तो क्या कहीं पे ऐसा ऑप्शन है क्या, 2.75 मोल। तो यस, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ऐसा ये जो वाटर का क्वेश्चन है हमेशा आता है एग्ज़ाम में। तो ऐसे यार 1 मोल के लिए इतना, तो इतने के लिए कितना, या फिर इतने एनर्जी में 1 मोल, तो दी हुई एनर्जी में कितना, हीट में कितना डिकम्पोज होगा। तो हमने देखा
272 1 मोल को कर रहा था, तो 750 कितने मोल को करेगा? 2.75 मोल को डिकम्पोज करेगा। सी द नेक्स्ट वन, 2005 का क्वेश्चन है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2। तो चलो हमें सबसे पहले कंबशन देखना पड़ेगा SO2 का। तो S+O2 फॉर्मेशन होगा SO2 का। डेल्टा H कितना दिया है यहाँ पे? -298 किलो जूल इतना दिया है। ओके, हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है कि ये आइडियल के लिए हमें 4 ग्राम के लिए। तो देखो अभी सल्फर का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 32, मतलब 32 ग्राम सल्फर क्या कर रहा है यहाँ पे? -298 किलो जूल क्या कर रहा है यहाँ पे? हीट को रिलीज कर रहा है। तो 4 ग्राम ऑफ सल्फर कितना रिलीज करेगा पूछा है। तो कितना करेगा? -298 × 4 डिवाइड बाय 32। तो देखो क्या आएगा यहाँ पे, इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा -37.25, जो कि ऑलमोस्ट इक्वल है -37.15 के। तो ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन ये होगा किलो जूल। तो ये है डेल्टा H फॉर 4 ग्राम ऑफ सल्फर। तो 4 ग्राम सल्फर के लिए क्या हो गया यहाँ पे? आंसर आ गया ऑप्शन बी। तो पहले लिखो आइडियल के लिए, देखो कितना आता है, फिर दिए हुए के लिए कैलकुलेट करो। तो आइडियली 1 ही मोल है तो इसका होता है 32। तो 32 ग्राम इतना कर रहा है, तो 4 ग्राम कितना करेगा उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें आंसर मिला ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। सी द नेक्स्ट वन, 2020 का क्वेश्चन है, इफ 2 किलो जूल ऑफ हीट इज रिलीज फ्रॉम सिस्टम एंड 6 किलो जूल ऑफ वर्क डन ऑन सिस्टम। फ्रॉम सिस्टम ऑन सिस्टम, ये वर्ड अच्छे से समझ लो। जब कोई चीज़ सिस्टम से सराउंडिंग में जाती है तो निगेटिव साइन, कोई चीज़ सराउंडिंग से सिस्टम में आती है पॉजिटिव साइन। बहुत बार मैं बता चुकी हूँ, याद रखना है। तो देखो हमारे पास क्या दिया है, हमें प्रोवाइड किया है, क्या है? Q प्रोवाइड किया है और W प्रोवाइड किया है। तो देखो क्या है, ये क्या है? 2 किलो जूल हीट रिलीज फ्रॉम सिस्टम, सिस्टम से सराउंड में गई, मतलब -2 किलो जूल हो जाएगी, निगेटिव साइन आएगा। और ये वर्क डन है ऑन सिस्टम, मतलब कहाँ से आ रहा है? सिस्टम पे हो रहा है, कौन कर रहा है? सराउंडिंग कर रहा है। तो ये हो जाएगा +6 किलो जूल। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है? पहला हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा U = Q + W। तो हमें Q + W से क्या मिल जाएगा? -2 + 6, तो ये होगा 4 किलो जूल। क्या मिला हमें? इंटरनल एनर्जी चेंज मिला। ओके, फर्स्ट हमने इसे कैलकुलेट किया, इंटरनल एनर्जी चेंज को। हमें डेल्टा H कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा H के लिए क्या फॉर्मूला है? एंथैल्पी चेंज है ना, एंथैल्पी चेंज होता है। डेल्टा H का फॉर्मूला होता है डेल्टा U - W। तो क्या हो जाएगा? देखो 4 - 6, तो ये कितना होगा? -2 किलो जूल। तो डेल्टा H जो है ये होगा -2 किलो जूल। तो क्या कहीं पे ऐसा ऑप्शन है क्या -2 किलो जूल का? यस, तो हमारे पास है डी ऑप्शन। तो इसका क्या होगा? आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। -2 किलो जूल क्या होगा? एंथैल्पी चेंज ऑफ सिस्टम। ये दो वर्ड अच्छे से समझ लो। रिलीज फ्रॉम सिस्टम, सिस्टम से सराउंडिंग में निगेटिव साइन। वर्क इज डन ऑन सिस्टम, सराउंडिंग से सिस्टम पे पॉजिटिव साइन। तो इसका आंसर हमें मिला ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। सी द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2019 का क्वेश्चन है ये। फॉर द रिएक्शन, हमें एक रिएक्शन दी है। क्या रिएक्शन? देखो H2 + Cl2 फॉर्मेशन ऑफ टॉइस ऑफ HCl। डेल्टा H की वैल्यू कितनी? तब 184 किलो जूल इतनी माइनस। ओके, उन्होंने क्या कहा है कि ऐसा आइडियली अगर 2 मोल H2 2 मोल Cl2 के साथ रिएक्ट होता है तो ये जो है इंटरनल एनर्जी का उसका चेंज क्या होगा, ये पूछा है क्वेश्चन। तो देखो उसका चेंज क्या होगा यहाँ पे। तो ये जो एनर्जी का चेंज है तो ये क्या हो रहा है? देखो इसका कोई कोएफिशिएंट नहीं, मतलब 1 मोल। इसका भी कोई कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब 1 मोल। मतलब जब ये दोनों 1 मोल रिएक्ट हो रहे थे तो यहाँ पे हीट कितनी थी? 184 किलो जूल इतनी थी। उन्होंने क्या पूछा है अभी? अगर आप 2 मोल कर देते हो, इसे डबल करते हो, तो ये भी क्या हो जाएगी? डबल। हमें पता है रिएक्शन में जो चेंजेस होते हैं वो हीट में भी चेंजेस होते हैं। तो 2 मोल होगा तो क्या होगा? 184 × 2,
डिवाइड बाय 1, तो 184 टू ज़ा कितना हो जाएगा -368 किलो जूल, इतना क्या होगा इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा। सो यहाँ पे क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, -368 किलो जूल, इतना क्या होगा एनर्जी का चेंज होगा अगर 2 मोल H2 2 मोल Cl2 के साथ रिएक्ट होते हैं। तो 1 मोल होता तो इतना हुआ, उसके डबल हो गए तो एनर्जी चेंज भी क्या होगा, डबल होगा। सो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2020 का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर हमें दिया है, तो वाटर का फॉर्मेशन हम देख चुके हैं। H2 गैसियस फॉर्म में होता है, 1/O2 क्या होगा, गैसियस फॉर्म में जब रिएक्ट होगा तो 1 मोल क्या होगा, वाटर का फॉर्म होगा। तब उन्होंने कहा है कि यहाँ पे डेल्टा H कितना है, -286 किलो जूल, इतना है। ओके, 1 मोल के लिए उन्होंने क्या कहा है कि अभी देखो 1 मोल के लिए ये, तो 1 मोल मतलब कितना हो गया, 1 मोल मतलब कितने हो गए, 18 ग्राम हो गया। इसका मोलर मास 18 ग्राम ही आएगा ना। वाटर का देखो क्या आएगा, 2 + 16 कितना हो जाएगा, 18, तो 18 ग्राम वाटर फॉर्म होने के लिए इतनी हीट की ज़रूरत है। तो 1800 मिलीग्राम के लिए, अभी मिलीग्राम है, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास है कि 18 ग्राम जो है वाटर के फॉर्मेशन में कितनी हीट लगती है, यहाँ पे -286 किलो जूल इतनी लगती है। तो 1800 को, चलो 1800 मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते, इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.8 ग्राम। तो 1.8 ग्राम H2O फॉर्म होने के लिए कितने हीट की ज़रूरत पड़ेगी, ये पूछा है हमें, इतना दिया है और इतने के लिए कितनी लगेगी। तो देखो कितना आएगा, -286 × 1.8 डिवाइड बाय क्या होगा, यहाँ पे 18 होगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 28.6 किलो जूल, इतनी क्या है हीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो 28.6 किलो जूल कहीं पे है क्या, तो इसे निकाल दो अभी माइनस साइन को, तो ये आएगा इतना 28.6, तो इतनी हीट ऑफ फॉर्मेशन है। सो यहाँ पे आंसर क्या होगा, यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी, क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा कि 18 ग्राम वाटर फॉर्मेशन के लिए 286 इतनी हीट की ज़रूरत थी। तो 1.8 ग्राम ऑक्सीजन मतलब 800 मिलीग्राम ऑफ जो होगा H2O, इसके लिए कितनी लगेगी, 28.6 किलो जूल। सो ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। सी द नेक्स्ट वन, ये भी 2020 का क्वेश्चन है, व्हेन सिस्टम एब्सॉर्ब 8 किलो जूल। तो यहाँ पे क्या है, हीट को Q से दिखाते हैं हम। तो क्या किया है, हीट एब्सॉर्ब की मतलब क्या हुआ, सराउंडिंग से सिस्टम में आई है, तो इसे पॉजिटिव साइन देंगे हम। तो Q क्या होगा, +8 किलो जूल, इतना होगा हीट। और जो वर्क डन है, वो वर्क डन कितना है, वर्क डन ऑन सराउंडिंग मतलब सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ गया है, तो वर्क डन को माइनस साइन आएगा। तो यहाँ पे याद रखो, ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, हमेशा याद रखना है। यहाँ से कोई भी चीज़ यहाँ पे जाती है तो उसे निगेटिव साइन, और यहाँ से कोई भी चीज़ इसमें आती है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन देना है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं, अगर ये थोड़ा गलत हो गया तो न्यूमेरिकल भी गलत हो जाएगा। तो वर्क डन कितना है, किलो जूल, क्या है देखो 2.2 किलो जूल वर्क ऑन सराउंडिंग, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ इतना वर्क डन क्या है, हो रहा है, तो इसे निगेटिव साइन आएगा। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, इंटरनल एनर्जी चेंज मतलब डेल्टा U कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या फॉर्मूला है, डेल्टा U = फॉर्मूला है, एकदम इजी न्यूमेरिकल है, ये सिर्फ एक एडिशन करनी है आपको। तो देखो 8 + -2.2, तो इसका आंसर क्या होगा, 5.8 किलो जूल, इतना आपका क्या होगा आंसर होगा। ये होगा इंटरनल एनर्जी चेंज। सो आंसर क्या होगा, यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो 2020 का एक क्वेश्चन है,
एन आइडियल गैस एक्सपांड फ्रॉम 1 × 10⁻³ से लेकर 1 × 10⁻² मीटर स्क्वायर इतना क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, मीटर क्यूब इतना एक्सपांड हो रहा है। और एक्सटर्नल प्रेशर भी दिया, हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है वर्क डन के लिए, देखो हमारे पास फॉर्मूला है W = -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, मतलब -P एक्सटर्नल V2 - V1। तो हमारे पास 3 वैल्यू होना ज़रूरी है। तो हमारे पास देखो -P एक्सटर्नल हमें प्रोवाइड किया है, कितना दिया है P एक्सटर्नल 1 × 10⁵ क्या है ये, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, उसके बाद V1 हमें दिया है यहाँ पे 1 × 10⁻³ मीटर क्यूब। तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 0.001 मीटर क्यूब। पॉइंट में लिखो क्योंकि माइनस करना है। V2 हमें दिया है यहाँ पे 1 × 10⁻², तो ये कितना हो जाएगा 0.01 मीटर क्यूब इतना हो जाएगा। और हमें क्या है W मतलब वर्क डन को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं, -1 × 10⁵ यहाँ पे आएगा 0.01 - 0.001। ओके, तो चलो यहाँ पे इससे इसको माइनस करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा वो देखते हैं। तो हमें यहाँ पे मिलेगा, ये माइनस वैसे रहेगा, -1 × 10⁻5 इंटू इनकी माइनस, इसे माइनस कर लेते हैं अभी। तो ये कितना आएगा, माइनस नहीं आएगा, ये बड़ी है ना 0.009, इसे -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा -0.009 × 10⁵। तो इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, क्या करो इस पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करो और यहाँ पे भी ये कर दो, कम कर दो। तो हम एक्सपोनेंट पढ़ चुके हैं 11th में, तो ये हो जाएगा इतना जूल। क्या होगा देखो, दिख रहा होगा थोड़ा सा, देखो -9 × 10⁻² जूल। तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। तो कैलकुलेशन अच्छे से करोगे तो ऑप्शन सी आएगा। द वर्क डन इज -9 × 10⁻² जूल इतना होगा। सी द नेक्स्ट वन, 13 नंबर 2020 का ही क्वेश्चन है ये, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वर्क डन, हमें क्या है W कैलकुलेट करना है। क्या फॉर्मूला है, W = P एक्सटर्नल V2 - V1 मतलब डेल्टा V। हमें क्या क्या दिया है देखो, हमें W कैलकुलेट करना है। ओके, P एक्सटर्नल प्रेशर दिया है, कितना कहा है 3 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर। V1 हमें प्रोवाइड किया है, V1 कितना है यहाँ पे, V1 है 4 से लेकर है ना 4 dm³, और V2 कितना है 6 dm³। तो चलो डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे कुछ कन्वर्जन भी नहीं है। -3 6 - 4 -3 × 2, तो ये क्या हो जाएगा 6 लीटर atm ये होगा, -6। इसे हम क्या करेंगे 101.3 से जूल से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमें जूल में चाहिए ना, सारे आंसर हमारे जूल में देखो। तो इसे जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या आएगा देखो 607.8 जूल, और साइन क्या होगा माइनस। तो देखो कहीं पे ऐसा ऑप्शन है क्या, तो ये थर्ड ऑप्शन है -607, ये थर्ड ऑप्शन मैंने गलत लिखा है यहाँ पे, 607.8 जूल आंसर है ये। तो ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे आएगा आंसर आएगा ऑप्शन सी। तो यहाँ पे दिख नहीं रहा, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, इस क्वेश्चन का होगा आंसर सी, क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो एक ही फॉर्मूला है, ये जो टाइप का क्वेश्चन है ये हर बार आता है जब आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है और एक्सपांशन देते फ्रॉम दिस एंड दिस, वॉल्यूम का एक्सपांशन और एक्सटर्नल प्रेशर। तो ये कॉमन आने वाला क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन पेपर में ऐसा क्वेश्चन है, तो इसे अच्छे से समझ लो।
इन दोनों का यूनिट सेम होना ज़रूरी है, तभी आप दोनों को माइनस कर सकते। नेक्स्ट देखो 2020 का क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन, हमें रिएक्शन भी दी है। रिएक्शन क्या है देखो, N2 गैसियस फॉर्म में प्लस 3H2, ये गैसियस फॉर्म में, फॉर्मेशन ऑफ ट्वाइस ऑफ NH3, ये भी गैसियस फॉर्म में। हमें क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा H। फार्मूला क्या है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा nRT। तो हमें डेल्टा N फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो डेल्टा N हमेशा गैस के लिए ही होते, तो क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कितना है, मोल कितने प्रोडक्ट के 2, यहाँ पे 2 प्लस ये 1 कितने हो जाएंगे 4, तो ये आएगा -2। तो कोई भी वैल्यू नहीं है, सिर्फ हमारे पास क्या है, डेल्टा N की वैल्यू है, इसे पुट किया तो हमें क्या मिला, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस 2RT। तो ये हो गया फॉर्मूला। तो ये फार्मूला कहीं पे मैच हो रहा है क्या डेल्टा H के लिए, तो देखो यहाँ पे मैच हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। सी द नेक्स्ट वन, व्हेन 6 ग्राम ऑफ ग्राफाइट रिएक्ट विथ डाइहाइड्रोजन टू गिव्स द मीथेन। तो हमें रिएक्शन लिखनी पड़ेगी कि क्या है, ग्राफाइट है, कार्बन मतलब, ग्राफाइट मतलब कार्बन, सॉलिड स्टेट में जब कार्बन होता है उसे ग्राफाइट कहा जाता है। डाइहाइड्रोजन तो H2 के साथ रिएक्ट होगा, तब क्या होता है, यहाँ पे CH4 गैस क्या होता है, फॉर्म होता है। और यहाँ पे डेल्टा H कितना है इसका, 37.4 किलो जूल, इतना है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या है, ये आइडियल है कि ये होगा। तो अभी देखो यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है ये कितना है, तो ये हमें किसके लिए दिया है, 6 ग्राम ऑफ ग्राफाइट के लिए दिया है कि जब 6 ग्राम ग्राफाइट डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होता है तो इतना क्या मिलता है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी। हमें बताना है कि ये कितना फॉर्म करेगा, ये कार्बन है, मतलब कितना, ये 12 ग्राम। सो 12 ग्राम ग्राफाइट कितना फॉर्म करेगा, मतलब हमें इस बार आइडियल के लिए कैलकुलेट करना है। ये उन्होंने अप्रोक्सीमेट दिया है, जनरली हम उल्टा करते। तो यहाँ पे क्या है, 6 ग्राम इतना फॉर्म कर रहा है, तो एक कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, मतलब 12 ग्राम ग्राफाइट कितना क्या है यहाँ पे एनर्जी फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा 37.4 इंटू 12 डिवाइड बाय क्या होगा, 6 होगा। तो ये जो आंसर होगा, ये आंसर आएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे माइनस साइन है, मैं भूल गई देना माइनस साइन। तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा, -74.8 किलो जूल पर मोल, इतना होगा। इसे बल्कि 2 हो जाएगा, और 37.4 इंटू 2 कितना होगा, दिस मच, -74.8 किलो जूल पर मोल, इतना क्या होगा, एंथैल्पी चेंज होगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा। तो देखो कहीं पे ये ऑप्शन है क्या, सो इस क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। द नेक्स्ट वन, एंड इन एन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल रिएक्शन, हमें क्या दिया है, मास दिया है 1.6 इंटू 10⁻² किलोग्राम ऑक्सीजन एक्सपांड हो रहा है 10 dm³ से 100 dm³ में 300 केल्विन। लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर प्रोवाइड नहीं किया है, इसलिए अभी तक हमने जिस फार्मूला से अभी तक कैलकुलेट किया था उससे हम नहीं कर सकते अभी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें दूसरा फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे R की वैल्यू भी। तो मैं यहाँ पे एक पार्ट बना लेती हूँ, हमें फार्मूला कौन सा यूज़ करना है वो बता देती हूँ मैं आपको। W max, मैक्सिमम वर्क डन, इज इक्वल टू -2.303 nRT log to the base 10 of V2 minus V1, ऐसा फार्मूला हमने देखा है। तो चलो हमारे पास क्या क्या है देखो, हमारे पास है R की वैल्यू है प्रोवाइड की है 8.314, टेम्परेचर प्रोवाइड किया है 300 केल्विन, केल्विन में नहीं होता तो हम केल्विन में कन्वर्ट करते। V2 कितना है 100 है, V1 कितना है 10 है dm³। ओके, हमें n कैलकुलेट करने पड़ेंगे इस रिएक्शन के लिए। नंबर ऑफ मोल तो कौन दिया है यहाँ पे O2, तो देखो
O2 के लिए नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं हमें। तो क्या फॉर्मूला होता है मोल्स का, मास गिवन बाय मोलर मास। तो मोलर मास O2 का कितना हो जाएगा, 32 होगा। मोलर मास क्या होगा, 32 होगा। और नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, देखो 1.6 इंटू 10⁻² किलोग्राम, इसे ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये कितना ग्राम हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्राम में। तो देखो 1.6 इंटू 10⁻² इंटू 1000 करेंगे हम। 1000 मतलब 10⁻3, 10⁻3 से 10⁻3 से देखो 1.6 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻3, तो 3 से 2 चला गया, 1.6 इंटू 10, तो ये कितने हो जाएंगे, 16 ग्राम होंगे। तो मास गिवन कितना होगा, 16। किलोग्राम का ग्राम में कन्वर्ट करो। सो 16 डिवाइड बाय कितना आएगा, 32। तो नंबर ऑफ मोल कितने आएंगे, 0.5 मोल होंगे ऑक्सीजन के। तो यहाँ से हमने मोल्स निकाले। तो सारे वैल्यू हमारे पास, वैल्यू पुट करना है और कैलकुलेट करना है। सो आंसर देखो क्या होगा, -2.303 इंटू 0.5 इंटू 8.314 इंटू 300 केल्विन इंटू log to the base 10 of 100 डिवाइड बाय 10। तो ये 10 होगा। तो log 10 कितना होता है, 1 होता है, तो उसे छोड़ दो। -2.303 इंटू 0.5 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू क्या हो जाएगा, log 10 होगा। और इन सब का आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको मैक्सिमम वर्क डन मिलेगा 2872 जूल, इतना। तो देखो ये कहीं पे मैच हो रहा है क्या आंसर, तो ये आंसर मैच हो रहा है ऑप्शन डी पे। तो इस क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। पहले पार्ट में मैंने 15 क्वेश्चन लिए थे, इस पार्ट में 16 क्वेश्चन हमने देखे, तो टोटल 31। तो ऑलमोस्ट क्या होते हैं, रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, लेकिन ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा MST CET में अगर किसी चैप्टर के क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री के, तो वो चैप्टर होता है दिस वन, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो अच्छे से करोगे तो आपका ईजी हो जाएगा। तो आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।